हेलो, नमस्ते, जय हिंद और जय माता दी सबको। और मैं कार्ड्स बात करते हैं करवा चौथ की, राइट। करवा चौथ कहा क्योंकि मुझे मुझे पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इंटरेस्टेड होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं कार्ड्स में या सुशांत की बात सुनने में या क्या हो रहा है उसमें। तो आई नो कि सम ऑफ यू हु विल ज्वाइन ऑन टाइम यू वुड वांट टू नो दीज थिंग्स। तो और ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कल फास्ट है और आप में से जो लोग अभी नहीं रखते हैं वो आगे रखेंगे। और yes precious, I will tell you what it is and क्या इसका significance है and all of that, and men especially who've joined this, if you understand this, stop your wives from doing it. जो आदमी यहाँ पे जो भी मेल हैं, at least they can stop their wives from doing this because it is very 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 important to stop doing this now. I will tell you why. तो बात करते हैं कि करवा चौथ जो है वो नहीं, दीक्षा, आई अंडरस्टैंड दैट योर हबी ऑल्सो टेक कीप्स द फास्ट बट इट इज नॉट गुड। आई विल टेल यू व्हाई इट इज नॉट गुड। आई विल टेल यू व्हाई इट स्टार्टेड इन द फर्स्ट प्लेस। इसका सिग्निफिकेंस क्या था, इसकी टाइमिंग और वो क्या थे, और उसके बाद क्यों आज के टाइम में ये जो फास्ट है ये सही नहीं है। आई विल टेल यू ऑल ऑफ दैट एंड देन बेस्ड अपॉन दैट यू कैन एक्चुअली मेक अप योर माइंड और टेक योर डिसीजन एज टू व्हाट यू वांट टू डू, राइट। तो मैं आपको सारे लॉजिक मैं सारे लॉजिक बताऊंगी आपको इसके पीछे, मैं सारा आपको रीजनिंग बताऊंगी कि ये क्यों रखा गया। क्योंकि हमारे देखो, हमारे कल्चर में ना कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इलॉजिकल है। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा त्योहार नहीं है जो इलॉजिकल है। कोई भी ऐसी चीज जो है वो ऐसे नहीं रखी जाती है जहाँ पे कोई रीजनिंग ना हो उसकी। और जब ये शुरू किए गए थे या जब ये चीजें रखी गई हैं या बनाई गई हैं, दे आर वे ओल्ड। महाभारत के टाइम के फास्ट और ये सब है, ये दे आर वे ओल्ड। और जब वो चीजें बनाई गई थी या जब वो चीजें रखी गई थी तब और आज के हालात और चीजों में बहुत ज्यादा फर्क है। तो उस वक्त जो लॉजिक अप्लाई होता था उसमें, इस वक्त वो लॉजिक जो है वो अप्लाई नहीं होता है एंड आई विल टेल यू व्हाई। तो सबसे पहले तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द करवा चौथ का फास्ट। करवा चौथ का फास्ट इज जब सारी सुहागने या कवारी लड़कियां भी रखती हैं जो तारा देख के तोड़ती हैं, दे कीप अ फास्ट फॉर द लॉन्ग लाइफ ऑफ देयर हस्बैंड और वुड बी हस्बैंड। तो वो अपने पति की या होने वाले पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। अब ये व्रत कैसा होता है? ये व्रत होता है जहां पे आप पानी भी नहीं पीते हो। तो आप सुबह उठते हो, सूरज उगने से पहले आप नहा के, पूजा करके, कुछ खा के पी के, उसके बाद सारा दिन आप ना खाना खाते हो ना पानी पीते हो। और शाम को रात को जब चांद निकलता है, चांद देख के, चांद को अर्घ दे के, पूजा करके, उसके बाद आप कुछ खा सकते हो। तो ये तो है करवा चौथ का फास्ट। अब इस फास्ट का एक्चुअल रीजनिंग क्या है, क्यों ये फास्ट एक्चुअल में शुरू किया गया है, इस फास्ट का एक्चुअल रीजनिंग क्या था? तो करवा चौथ जो है ना वो हमेशा मून की साइकिल से काउंट होता है। और जब फुल मून होता है उसके 4 दिन के बाद का जो डे होता है उस दिन करवा चौथ होता है। तो फुल मून के 4 दिन के बाद जो है वो करवा चौथ आता है। अब ये क्यों फुल मून के 4 दिन के बाद आता है? जो मून है, मून की साइकिल हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। हमारी फिजिकल बॉडी को, हमारी इमोशनल बॉडी को, हमारी मेंटल बॉडी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। तो मून का इम्पैक्ट हमारी साइकिल पे बहुत ज्यादा होता है। अब हमारी बॉडी में 70 to 75%, इफ आई एम राइट, ज्यादा पढ़ा नहीं है, बट अगेन मेजर पार्ट हमारी बॉडी का जो है वो पानी है। पानी बहुत मेजर पार्ट है हमारी बॉडी का। और वो जो पानी है उस पे किसका इम्पैक्ट होता है? उस पे इम्पैक्ट होता है, या 75% वाटर, उस पे इम्पैक्ट होता है मून का। मून की एनर्जी का हमारी बॉडी पे बहुत मेजर इम्पैक्ट होता है बिकॉज ऑफ द वाटर कंटेंट दैट वी हैव इन आवर बॉडी, राइट। दूसरा, मून एनर्जी जो है वो फेमिनिन एनर्जी के साथ बहुत स्ट्रांगली, जो इंट्यूशन की एनर्जी है उस एनर्जी के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट करती है। अब इंट्यूशन की एनर्जी को माना जाता है फेमिनिन एनर्जी। ये व्रत सिर्फ फीमेल्स के लिए क्यों है? इस मून की एनर्जी को, इंट्यूशन की एनर्जी को माना जाता है फेमिनिन एनर्जी। और इसीलिए जो मून साइकिल है उसका इम्पैक्ट जो है वो फीमेल्स पे ज्यादा होता है विजिबल मेल्स पे भी होता है क्योंकि बॉडी में तो उनके भी पानी उतना ही है। लेकिन क्योंकि मून एनर्जी जो है वो फेमिनिन एनर्जी या इंट्यूशन या इंटरनल इमोशन की एनर्जी को ज्यादा कनेक्ट करती है। एंड आइडियली बिकॉज फीमेल्स ज्यादा उस साइड पे हैं, फेमिनिन इज नॉट नेसेसरली फीमेल्स, पर फीमेल्स मेजरली उस साइड पे हैं। दैट इज वाई वो मून साइकिल जो है वो फीमेल्स को ज्यादा इम्पैक्ट करता है। अब क्या होता है जब मून
हाँ हाँ प्रिया, जब मून प्रेयर टाइम 7:30 ही होगा। जो मून जो मून की टाइमिंग है, जब मून फुल होता है, तो मून फुल मून होने के बाद 4 दिन के बाद क्या होता है, जैसे जैसे मून की साइकिल चेंज होने लगती है, हमारे इमोशंस, हमारी बॉडी, हमारी थॉट, हर चीज जो है वो इम्पैक्ट होने लगती है, राइट। अब ये जो फास्ट है ये किस लिए रखा गया था? ये फास्ट इसलिए रखा गया था कि मून साइकिल के हिसाब से 3 या 4 दिन के बाद मून के आप एक फास्टिंग करोगे, जिसमें आप वाटर नहीं लोगे, जिसमें आप खाना नहीं खाओगे, आपके बॉडी को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपके माइंड को, सारी चीजों को रिलैक्सेशन मिलेगी, और बाय द टाइम नया मून जो है, न्यू मून जो है वो आए, तब तक आपकी बॉडी कंप्लीटली क्लिंस होगी, और नए मून से ग्रोथ की साइकिल जो है वो बेटर तरीके से आपके लिए शुरू हो पाएगी। सो दिस वाज द बेसिक लॉजिक बिहाइंड कीपिंग दिस फास्ट इन द बिगिनिंग। बहुत पहले की बात हम करें, महाभारत के टाइम की बात। अब मैं आपको एक मजेदार फैक्ट बताती हूँ। जो महाभारत का टाइम था देयर एंड आज के टाइम में, अर्थ की रोटेशन, टाइम पीरियड, एनर्जीज, एवरीथिंग हैज चेंज्ड, सब कुछ बदला है। तो मैं अभी ये लाइफ पे आने से पहले मैं एक थोड़ी सी रिसर्च कर रही थी, और मैंने देखा कि 1886 1881 के जब आप कैलेंडर्स देखते हो ना करवा चौथ के, उस टाइम के अगर आप कैलेंडर्स देखते हो करवा चौथ के, तो उस टाइम के कैलेंडर्स के हिसाब से करवा चौथ के शुरू होने का टाइम वाज यूजुअली वाज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 6:30। तो 6:30 के आसपास या 6:30 से पहले आप खाते हो, खाने का टाइम था। और खत्म होने का टाइम या मून के आने का टाइम यूजुअली अप्रोक्सीमेटली वाज अराउंड 8:15 8:30। ये था जो अवेलेबल है, राइट। ये था जो अवेलेबल टाइमिंग है मून के आने का, जो कि 1880 की मैं बात कर रही हूँ, 1880s। लेकिन ये फास्ट शुरू हुआ है महाभारत के टाइम पे या उससे भी पीछे। तो अब आप सोचो कि उस टाइम पे अर्थ की रोटेशन कितनी डिफरेंट होगी, मून का दिखना कितना डिफरेंट होगा, पोल्यूशन नहीं होगा, सनराइज और मून राइज के बीच का डिफरेंस जो है वो डिफरेंट होगा। तो दिस वाज नॉट दैट लॉन्ग ड्यूरेशन जो आज के टाइम के हिसाब से है, राइट। ये ड्यूरेशन जो थी वो कम थी। दूसरा, उस टाइम पे यूजुअली फीमेल्स जॉब्स नहीं करती थी, बाहर नहीं जाती थी, या फीमेल्स बाहर का काम नहीं करती थी, घर का काम करती थी, और सुबह सुबह जल्दी उठ जाती थी। उनकी एक रूटीन थी कि सुबह सुबह जल्दी उठना है, घर का सारा काम करना है। लाइट से, इलेक्ट्रिसिटी उस हिसाब से नहीं होती थी, तो शाम को 8 7:30 8 सूरज ढलने तक डिनर हो जाता था, लोग सो जाते थे। तो अगर आप 9 बजे 10 बजे आप सो रहे हो और सुबह 5 बजे आप उठ रहे हो, तो एक बिल्कुल परफेक्ट साइकिल है, क्योंकि आपका 7 से 8 घंटे की नींद आपको परफेक्ट मिल रही है, और उस साइकिल के हिसाब से आपकी बॉडी भी ठीक है, तो बॉडी भी हेल्दी होती थी। लोग दवाइयों पे डिपेंडेंट नहीं होते थे। डायबिटीज, बीपी, थायराइड एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स दे वर नॉट देयर। फिजिकल बॉडीज हेल्दी होती थी। और जब आप अपना दिन शुरू करते थे उस टाइम पे, तो आप उठते थे, उठने के बाद जिस हिसाब से आप उठते हो, उठने के बाद आप कुछ खाते थे, आप पानी पीते थे, और फिर आपकी बॉडी जो है वो पूरा दिन फंक्शन करके शाम के वक्त 6 6:30 7 बजे तक मून चांद निकल जाता था, आप पूजा करते थे और आप खा लेते थे। और वो बिल्कुल परफेक्ट वे था जहां पे आपकी जो फेमिनिन एनर्जीज हैं वो बैलेंस होंगी, मून की एनर्जी बैलेंस होगी, और मून की एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी जो है वो एक साथ मिलेगी। तो जब तक न्यू मून आएगा तब तक इंट्यूटिवली भी आप बेटर फील करेंगे, इमोशनली भी आप बेटर फील करेंगे ना। दूसरा रीजन क्या? क्योंकि हस्बैंड क्यों जोड़ा गया? हस्बैंड की एनर्जी इसलिए जोड़ी गई क्योंकि मून की एनर्जी और आपकी एनर्जी क्या है? फेमिनिन एनर्जी है। हमारी बॉडी में क्या चाहिए? बैलेंस चाहिए, फेमिनिन और मेस्कुलिन का। नाउ मेस्कुलिन इज यूजुअली अंडरस्टूड एज मेन, तो मेस्कुलिन को यूजुअली मेन की तरह से, मेन से कनेक्ट किया जाता है, राइट। तो अगर मेस्कुलिन को मेन से कनेक्ट किया जाता है और फेमिनिन को फीमेल से कनेक्ट किया जाता है, तो जस्ट टू कीप दैट बैलेंस, वो बैलेंस रखने के लिए कि मेस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी में बैलेंस रहे, इसको जोड़ा गया। हस्बैंड्स के लिए आप व्रत रख रहे हो, मेल्स के लिए बेसिकली आप व्रत रख रहे हो। और अगर आप देखो तो यूजुअली जितने भी ऐसे व्रत होते हैं जिनमें आप पानी नहीं, तीज होता है या कोई और होता है, वो यूजुअली बेटों के लिए या एक मेल एनर्जी के लिए यूजुअली होता है। बेसिक
उसका यही होता है कि यूजुअली मेल एनर्जी के लिए होता है और वो फेमिनिन और मैस्कुलिन के बैलेंस से होता है। और यूजुअली ये जो व्रत होते हैं ये मून साइकिल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं हमेशा। तो ये बेसिक लॉजिकल रीजन था क्यों इस व्रत को रखा गया था या स्टार्ट किया गया था। अब हम बात कर रहे हैं बहुत बहुत पुराने कलर की, पुराने टाइम की। रजनी ने कलर लिखा, मैं बोल रही हूँ कलर के बहुत पुराने टाइम की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे जहाँ पे महाभारत के टाइम की, जहाँ पे मून साइकिल अलग थी, जहाँ पे फिजिकल हेल्थ अलग थी, जहाँ पे इमोशनल हेल्थ अलग थी, जहाँ पे लाइफ स्टाइल अलग था, जहाँ पे अर्थ की रोटेशन अलग थी, सब कुछ डिफरेंट था। तो आपकी बॉडी पे, और आपकी बॉडीज भी डिफरेंट थी। इंसान जो है वो कहीं कहीं गुना लंबे और बड़े और चौड़े और तगड़े हुआ करते थे, तो आपकी बॉडीज भी अलग थी, आपका माइंडसेट, आपका वर्क रूटीन, आपका लाइफ रूटीन, सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट था देन जो आज का है। और अब आज की एनर्जी में आ जाते हैं। तो दिस इज द बेसिक रीजन एंड लॉजिक कि ये व्रत क्यों है और ये व्रत आदमियों के लिए क्यों रखा गया है और औरतें क्यों रखती हैं। सो दिस इज द बेसिक रीजनिंग। अब प्रेजेंट सिचुएशन में आ जाते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में हम लोग फीमेल्स जो है वो ऑलरेडी उनके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों फुली प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि जो फीमेल्स हैं वो यूजुअली वर्किंग है। आप जिस भी हिसाब से करते हो, बिजनेस करते हो, छोटा मोटा वर्क करते हो, घर बाहर का देखते हो, राशन लेने जाते हो, ऑल ऑफ दैट, फीमेल्स जो हैं उनके अंदर ऑलरेडी फेमिनिन और मैस्कुलिन का बैलेंस ऑलरेडी है। रादर मैस्कुलिन ज्यादा है, उनकी एनर्जीज मैस्कुलिन ज्यादा हैं क्योंकि वो एक्चुअली बाहर भी संभाल रही हैं और घर भी संभाल रही हैं। दूसरा, लाइफ स्टाइल्स कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं, हमारी फिजिकल बॉडी की स्ट्रेंथ जो है वो सेम नहीं है। तीसरा, हम यूजुअली मेडिसिन पे, हर एक इंसान, लगभग सब जितने लोग हैं यूजुअली मेडिसिन पे डिपेंडेंट हैं, किसी ना किसी तरह की मेडिकेशंस या मेडिसिन लेते हैं। जो फूड हम खाते हैं, जो फ्रूट्स हम खाते हैं, जो सब्जियां हम खाते हैं वो नेचुरल नहीं है, उनसे हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा अच्छा बेनिफिट नहीं मिलता है। वाटर इनटेक हमारा यूजुअली बहुत पुअर है, हम बहुत कम पानी पीते हैं दिन में, यूजुअली दिन के हिसाब से। मून साइकिल, मून का निकलने का टाइम जो है और सूरज उगने का टाइम जो है उसमें बहुत मेजर बदलाव आ चुका है, बहुत मेजर बदलाव आ चुका है। अब आप अपनी रूटीन के कारण रात को लेट सोते हैं, सुबह आप उठ के 4 बजे 5 बजे नहीं खा सकते हैं। आप कितनी भी कोशिश करें, 2 बाइट 3 बाइट से ज्यादा आप नहीं खा पाएंगे। मेडिसिन लेनी होती हैं, आपको पूरा दिन फंक्शन करना होता है, पूरा दिन काम करना होता है। इस टाइम पे अगर आप ऐसा कोई भी फास्ट रख रहे हो जो आपको लगता है कि आपके हस्बैंड की उम्र को बढ़ाएगा या आपके मून साइकिल को चेंज करेगा या आपको किसी भी तरह से बेनिफिट करेगा, तो एब्सोल्युटली गलत हो आप, क्योंकि आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। अगर आप अपनी बॉडी को 8 से 10 घंटे बिना पानी के रखते हो तो डिहाइड्रेशन हो सकती है, आपकी किडनीज पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, आपके किडनी के अंदर जो टॉक्सिन्स होंगे उसको किडनीज यूज करने की कोशिश करेंगे, उसको सक करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से किडनी स्टोन्स हो सकते हैं और इससे भी ज्यादा बड़ी बड़ी बीमारियां आपको हो सकती हैं अगर आप बिना पानी के 8 से 10 घंटे रहते हो। ओके, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हमारी लाइफ में दीक्षा, हमारी लाइफ में जितनी भी ट्रेडिशंस थी ना, वो कोई भी ट्रेडिशन जो है वो बिना लॉजिक के स्टार्ट नहीं हुई थी। और आज के टाइम में भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अंधाधुन आंख बंद करके बिल्कुल अंधों की तरह ब्लाइंड फोल्ड होके हर चीज जो है उसको फॉलो ना करते रहे। ये ट्रेडिशंस हैं, आई अग्री, बट इन ट्रेडिशंस के पीछे बहुत अच्छे साइंटिफिक लॉजिक्स थे, जो लॉजिक्स आज के टाइम पे अप्लाई नहीं होते हैं। उस टाइम पे जो चीज आपके लिए बेनिफिशियल थी, आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल थी, आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल थी, आपके फेमिनिन मैस्कुलिन के बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट थी और बेनिफिशियल थी, आज के टाइम में वही चीज आपके बैलेंस के लिए बिल्कुल नेगेटिव है, आपके इमोशंस के लिए बिल्कुल नेगेटिव है, आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल नेगेटिव है। कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको वो चेंज लाना पड़ेगा। एंड
मैं नहीं रखती हूँ ये फास्ट। मैंने एक आधी 2 बार रखने की कोशिश की। नो, आई फेल्ट सो बैड, सो एग्जॉस्टेड, अगले दिन चक्कर आता रहा मुझे। आई जस्ट डोंट कीप दैट फास्ट। एंड नाउ माई मॉम, माई सिस्टर, माई मदर इन लॉ, मेनी ऑफ द पीपल, माई फ्रेंड्स, मेनी ऑफ देम आर अंडरस्टैंडिंग दिस। बहुत ज्यादा मैं जब उनके साथ बात किया, समझाया, रादर अपनी मदर इन लॉ को भी समझाया। अब उनकी फिजिकल हेल्थ खुद अलाउ नहीं करती है, तो शी टेक्स मेडिकेशंस एंड ऑल, तो वो कैसे रख सकती हैं, क्योंकि वो बिल्कुल बुरी हालत में हो जाएंगी इफ शी कीप्स दैट फास्ट। तो उसका फायदा क्या है? इफ यू थिंक बाय एनी चांस, अगर आप सोचते हो कि इस फास्ट का हस्बैंड से कोई लेना देना है, तो वो बिल्कुल नहीं है। बिग कांटा, इसका हस्बैंड से कोई लेना देना नहीं है, हस्बैंड की उम्र से कोई लेना देना नहीं है। साइंटिफिकली नंबर वाइज देखें तो इंडिया में आदमी ज्यादा मरते हैं इन कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज जहां पे फास्ट नहीं होता है। दूसरा, ये शुरू में भी हस्बैंड से इसका कोई लेना देना नहीं था, बल्कि आपकी मैस्कुलिन एनर्जी से लेना देना था, क्योंकि उस टाइम पे फीमेल्स के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी कम होती थी, फेमिनिन ज्यादा होती थी, बिकॉज वो बाहर के काम नहीं होते थे, घर के काम ज्यादा करती थी, अर्थ के साथ ज्यादा से ज्यादा खेतों में काम करती थी, तो अर्थ के साथ, ग्राउंड के साथ ज्यादा जुड़ी हुई रहती थी। अब जो टाइम पीरियड है, अब आपकी बॉडीज भी वैसी नहीं है, अब मून की साइकिल भी आपको उस तरह से इम्पैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि आपकी फिजिकल बॉडी में वाटर रिटेंशन इतना, वाटर का एग्जिस्टेंस इतना कम हो जाएगा कि जब तक न्यू मून आएगा आप वैसे बीमार हो जाओगे। आप यूजुअली, मैंने देखा है कि करवा चौथ के बाद ज्यादातर फीमेल्स ना, दे फील वेरी वीक, दे फील वेरी बैड, हेल्थ उनकी इम्पैक्ट होती है। और इफ यू नो, तो सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज और सबसे ज्यादा बैक और स्पाइन रिलेटेड इश्यूज या सबसे ज्यादा फिजिकल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं वो फीमेल्स को होते हैं, क्योंकि वो अपनी बॉडीज को बिल्कुल केयर नहीं करती हैं, कदर नहीं करती हैं। इफ यू थिंक इस फास्ट से किसी भी तरह का बेनिफिट होने वाला है, तो वो बिल्कुल जीरो है। इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, रादर इससे नुकसान होगा आपके फिजिकल हेल्थ को भी, आपकी मेंटल हेल्थ भी, आपकी इमोशनल हेल्थ को भी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि आपके जो बड़े हैं या आपके जो सासू माँ हैं या आपके जो मदर्स हैं, वो इस चीज को नहीं मानते हैं, राइट? वो इस चीज को नहीं मानते हैं और आपके लिए डिफिकल्ट है कि आप उनको कन्विंस कर पाओ। ओके, देर आर वेज अराउंड, राइट? आप वो नहीं मानते हैं, आप सब कुछ करो जो आपको करना है सामने, बट यू कैन ईट, यू कैन कीप फ्रूट्स। अपनी अलमीरा में आप फ्रूट्स रख सकते हो, अपने रूम में आप फ्रूट्स रख सकते हो, चुपचाप कमरे में बैठ के खा लो आपको जो खाना है, और उसके बाद बाहर आ जाओ। वाई डू यू हैव टू say anything? Why do you have to take care of your physical health? It is important. तो अगर आप उस लड़ाई को, उस चिड़चिड़ को, उस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हो इस तरह से, अवॉइड इट। You don't have to, because they will not understand. It is actually very difficult to make them understand. उनको समझाना बहुत difficult है। अब अगर उनको आप समझाओगे, तो समझाने में आपकी अपनी एनर्जी जो है वो डिस्टर्ब होगी, आपको अपनी मुश्किलें जो हैं वो आएंगी, आपका मेंटल पीस जो है वो चला जाएगा। तो उसकी जगह आप सभी 1-2 केले छुपा के फ्रिज में अपनी अलमारी में रख लेना, या 2 एप्पल छुपा के अपनी अलमारी में रख लेना, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, राइट? तो आप कम से कम वो एनर्जी तो चेंज कर सकते हो। आप चाहते हो कि आप करना चाहो, तो आप वो एनर्जी जो है वो चेंज कर सकते हो। और आप बिल्कुल सजो सवरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चूड़ियां पहनो, आप गहने पहनो, आप जो करना चाहते हो करो, इट इज अ गुड एनर्जी। आप जब सजते हो, जब आप तैयार होते हो, आपको अच्छा लगता है। जब आप अपने हस्बैंड के साथ कनेक्ट करते हो बिकॉज ऑफ करवा चौथ, जो भी आप गिफ्ट लेते हो या एक दूसरे को फील कराते हो कि मैं आपके लिए, या साथ में फास्टिंग कर, जो भी करते हो, इट इज अ एनर्जी ऑफ कनेक्शन, जस्ट टू फील दैट कनेक्शन। एंड पुराने टाइम में क्या होता था ना, फैमिलीज कितनी बड़ी बड़ी होती थी, सब लोग एक साथ होते थे, इट वॉज डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस लव टू ईच अदर, राइट? अब तो हम 10 बार दिन में एक दूसरे को आई लव यू बोल देते हैं, लेकिन उस वक्त प्यार एक्सप्रेस करना डिफिकल्ट होता था। सो दिस वॉज वन पॉइंट जहां पे चलो प्यार एक्सप्रेस करने के लिए इस चीज को रख लो कि आप सबके सामने, सबकी नजरों के सामने, आप बिना डरे, बिना घबराए, बिना वो फील किए, ऐसे क्या बोलते हैं, बिना गिल्ट फील किए, बिना शर्म फील किए, आप अपने प्यार को एक्सप्रेस तो कर सकते हो। तो दिस वाज एक्चुअली अ वेरी गुड वे, जहां पे एक्चुअल में दोनों लोग एक दूसरे के साथ प्यार भी एक्सप्रेस कर सकते थे। एंड दिस इज नॉट ओनली अबाउट करवा चौथ, लेट मी टेल यू, ये सिर्फ करवा चौथ की बात नहीं है। जितने भी ऐसे व्रत हैं जिनमें जल, पानी जो है वो नहीं लेना होता है, वो सब व्रत आपकी सेहत के लिए बहुत खराब है। और अगर आप एक्चुअल में, या सेजल, यू राइट, देसी वैलेंटाइंस डे है ये बेसिकली, तो अगर आप उसी व्रत को
अगर आप उसी व्रत के बारे में हिस्ट्री पढ़ेंगे और पुरानी चीजें पढ़ेंगे और खोद के निकालेंगे तो आपको मिलेगा कि उस वक्त जब ये शुरू हुए थे उनमें लॉजिक था, उस टाइम के हिसाब से ये लॉजिकल थे, लेकिन आज के टाइम के हिसाब से ये लॉजिकल नहीं है। एंड दिस इज द टाइम जहां पे किसी को तो अपने अपने बारे में सोचना है, एंड स्पेशली फीमेल्स, यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को अपने आप के बारे में सोचो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी हेल्थ के बारे में सोचो। आप सुबह से लेके रात तक मैं क्या बोलूं, बिल्कुल बैलों की तरह जुटे रहते हैं, हर वक्त काम 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 काम, इसके लिए उसके लिए उसके लिए। हाउ अबाउट यू? व्हेन इज दैट वन डे? है कोई दिन जहां पे फीमेल्स अपने लिए कुछ, बिल्कुल छुट्टी हो, कुछ ना हो, फीमेल डे, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सेल्फ लव करो, अपने आप को पैम्पर करो, अपने आप को अच्छा, ऐसा कोई दिन बना है? सो लेट्स चेंज इट, लेट्स चेंज इट। इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज को चेंज करो। आप चाहे कुछ भी करो, अपनी एनर्जीज को चेंज करो, बिकॉज इसका रीजनिंग, हर चीज की रीजनिंग है। जो हमारे, मैं फिर से बोल रही हूँ, जो हमारी ट्रेडिशंस है ना, वो बहुत ब्यूटीफुली बनाई गई हैं, उनके पीछे बहुत ब्यूटीफुल रीजनिंग है। बट इट इज टाइम जहाँ पे हम दोबारा से चेक करें कि वो रीजनिंग अब अप्लाई होती है कि नहीं होती है, और अगर नहीं होती है तो हम उनको बदलें। हाउ अबाउट चेंजिंग करवा चौथ टू अ सेल्फ लव डे? उसको अपने आप को पैम्पर करने के लिए तैयार तो आप वैसे भी होते हो, अपने आप को पैम्पर करने के लिए, अपने आप से प्यार करने के लिए, अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए। हाउ अबाउट जस्ट चेंजिंग इट टू सेल्फ लव डे? अपने आप से प्यार करने के लिए उसको बदल दो। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज को नेगेटिव एनर्जी में ना लो, इस चीज को ऐसे, क्योंकि मैं एक बात बताऊं, जितना जितना ज्यादा मैं अपनी मैथोलॉजी को या अपनी हिस्ट्री को कुरेद रही हूँ और पढ़ रही हूँ, और जितना ज्यादा मैं इन चीजों के अंदर जा रही हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि हर चीज उस वक्त जो बनाई गई उसका एक बहुत अच्छा कारण था, उसके पीछे एक बहुत अच्छी रीजनिंग थी, उसके पीछे एक बहुत अच्छा लॉजिक था। बट अब विद टाइम देर इज नो लॉजिक। अब वो टाइम लॉजिक अप्लाई नहीं है, रादर इट इज रियली बैड। आपके लिए बहुत, हेल्थ के लिए बहुत खराब है अगर आप ये व्रत रखते हो, या कोई भी ऐसा व्रत रखते हो जिसमें आप सारा दिन पानी नहीं पीते हो, कुछ खाते नहीं हो, फ्रूट्स भी नहीं लेते हो। अगर आप बिल्कुल ऐसा व्रत रखते हो तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव है, आपकी किडनीज चली जाएंगी, आपकी फिजिकल हेल्थ जो है वो और खराब हो जाएगी। यस, रात को खाया नहीं जाता है, और अगर आप खा भी लोगे अपने आप को फोर्स करके तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम विल गो फॉर अ टॉस अगेन, और ज्यादा खराब होगा। तो इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, कोई भी अब इसके टाइम के हिसाब से, आज के टाइम के हिसाब से लॉजिक नहीं है। इट हैड अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, रादर देन डूइंग दैट आप आज के दिन को अपने आप को पैम्पर करने के लिए, अपनी इमोशनल हेल्थ को बेटर फील कराने के लिए, अपनी इंटरनल फेमिनिन एनर्जी को मेडिटेशन करने के लिए, खुद के साथ कनेक्ट करने के लिए, सेल्फ लव करने के लिए यूज कर सकते हो। और जब आप इस दिन को ऐसे यूज करोगे तो एक्चुअल में जब तक नया मून साइकिल आएगा आप अपने आप में बहुत अच्छा हेल्दी फील करोगे, और नए मून साइकिल के साथ आप नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ोगे। यस, मैथोलॉजी मेथोडोलॉजी लाइफ को चलाने की, और इट इज रियली देयर, वो बिल्कुल ऐसी है, एंड वो ऐसी ही होती है। और अब टाइम है जब हम इस एनर्जी को चेंज करें। अब हम सेम लॉजिक अप्लाई करें, क्योंकि इसका लॉजिक क्या था? अपने अंदर के फेमिनिन और मेस्कुलिन को बैलेंस करना। इसका लॉजिक क्या था? अपनी बॉडी को थोड़ा सा डिटॉक्सिफाई करना। इसका लॉजिक क्या था? अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा बैलेंस करना। आप सेम लॉजिक जो है अप्लाई कीजिए विद हैविंग लॉट्स ऑफ वाटर। सेम लॉजिक अप्लाई कीजिए विद हैविंग फ्रूट्स। हैवी मत खाइए, फ्रूट्स खाइए, पानी पीजिए, और जूसेस पीजिए, और अपनी बॉडी को क्लिंस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने लिए कुछ अच्छा कीजिए, अपने साथ थोड़ा सा कनेक्ट कीजिए, और नए मून साइकिल को आते आते आप बहुत एनर्जी अपनी चेंज कर पाएंगे। तो अगेन वो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी होगी फिर साड़ी। लेट्स सी। आई वोंट प्रॉमिस। अब ठंड हो गई है यहाँ पे और मेरी सारी साड़ियाँ स्लीवलेस ब्लाउजेस
आज ना ठंड है, आई एम लाइक इट हैज स्टार्टेड बीइंग कोल्ड, सो लेट्स सी। मेरी मदर इन लॉ भी आई थी बोलने के लिए कि कल व्रत तो मत रखना, मैं भी नहीं रख रही हूँ, लेकिन कल कुछ अच्छा सा पहन लेना। सो आई लाइक हाँ मैं देखती हूँ, बिकॉज प्रेस भी करना पड़ेगा ना। सो लेट्स सी, बट यस द थिंग इज कि आपस में आपका कनेक्ट अच्छा होना चाहिए, आपस में आपका प्यार अच्छा होना चाहिए, आपस में आपकी एनर्जी अच्छी होनी चाहिए। हाँ बिंदी बिंदी तो आप देखोगे, क्योंकि कल तैयार तो होना ही है। सो लेट्स सी, let's see, I will try, okay, I will try, but the thing is अब आपको अब आपने वो देख लिया ना, अब आपने लॉजिक पहन लिया ना। अच्छा ठीक है, अब आपने लॉजिक समझ लिया, तो अब इस लॉजिक को ना केवल अप्लाई करें, खुद पे अप्लाई करें, पर दूसरों पे भी अप्लाई करें। और मैं ना कोशिश करूंगी कि मैं अच्छा, मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसका ना ब्रेक करके ना इसको एक छोटा इसका वो बना दूंगी, जहाँ पे सिर्फ हमने करवा चौथ की बात की है। एंड इफ यू गेट टाइम, तो वो छोटा वाला जो है ना, प्लीज शेयर इट विद मेनी पीपल, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स हैं जो अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को बहुत खराब कर रही हैं, बहुत ज्यादा, एंड इट इज नॉट नीडेड, इट इज रियली नॉट नीडेड। तो उनको एक्चुअली रीजनिंग या लॉजिकल चीजें जो हैं वो समझ में आएंगी, तो ऑटोमेटिकली सब में सारी एनर्जीज में चेंज होगा, राइट, ऑटोमेटिकली वो चेंज आएगा। तो उनको वो लॉजिक और रीजनिंग समझ में आएगी, और थोड़ा थोड़ा वो उसको अप्लाई करेंगे। और मेल्स को भी शेयर करो, सो दैट द मेल्स ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इसके पीछे एक लॉजिकल रीजनिंग थी जो उस टाइम पे एप्लीकेबल थी, अब नहीं है।